हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे सेल्स के बारे में और सेल्स में किस तरह के अप्रोचेस होते हैं। ये मैं अपना इंटरप्रिटेशन बना रही हूँ, अलग अलग लोगों का अलग इंटरप्रिटेशन हो सकता है, लेकिन मेरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको सेल्स को अप्रोच करने के लिए थोड़ी हेल्प मिलेगी अगर आप सेल्स में नया जॉब ले रहे हैं या पहली बार लाइफ में सेल्स कर रहे हैं। तो सेल्स जो है वो 2 तरह की होती हैं या 3 तरह की होती हैं ब्रॉडली। पहला हो गया प्रोडक्ट सेल्स, जहाँ पे आप कोई प्रोडक्ट है, कोई सामान है, उसको आपको बेचना है, उस टाइप के सेल्स का एक अप्रोच होता है। दूसरा एक अप्रोच होता है कि आपको सर्विस सेल करना है, मतलब कोई सर्विस एक कंपनी प्रोवाइड कर रही है और आपको उस सर्विस को बेचना है। प्रोडक्ट सेल्स में साबुन, जूते, कपड़े, कार्स, इस तरह के प्रोडक्ट्स आप सोच सकते हैं। सर्विस जो है उसमें जैसे कि प्लम्बर, कारपेंटर, ब्यूटी पार्लर, इस टाइप के सर्विसेज आप सोच सकते हैं। मैं सिंपल बता रही हूँ, कॉम्प्लेक्स सर्विसेज भी हो सकते हैं। लेकिन एक तीसरा टाइप ऑफ सेल है जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, जहाँ पे आप प्रोडक्ट और सर्विस को अलग अलग नहीं, एक कॉम्बो में बेचते हैं। उसको यूजुअली हम बोलते हैं सॉल्यूशन सेल्स। तो जो आज मैं सेल्स के बारे में बता रही हूँ, दो अप्रोचेस जो मैं सेल्स के बारे में आज बता रही हूँ, वो सॉल्यूशन सेल्स हैं, जहाँ पे आप प्रोडक्ट सर्विस, जैसे कि अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनर हैं तो आप प्रोडक्ट्स भी दे रहे हैं, वार्डरोब्स दे रहे हैं, फर्नीचर दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, डिज़ाइनिंग का, पूरे सुपरविजन का, तो पूरा पैकेज आप मिला के दे रहे हैं एक सॉल्यूशन का। अगर आप कोई वेकेशन पैकेज बेचते हैं तो प्रोडक्ट हो गया आपके टिकट्स, आपका पूरा होटल बुकिंग, और सर्विस हो गया आपके टूर गाइड का, पूरे ट्रिप प्लानिंग का। तो जहाँ पे आप प्रोडक्ट और सर्विस का कॉम्बो लेके सॉल्यूशन सेल करते हैं, वहाँ पे 2 टाइप के सेल्स पर्सन्स होते हैं या 2 टाइप के सेल्स अप्रोचेस होते हैं। पहला सेल्स अप्रोच है जहाँ पे आपको एक हंटर बनना पड़ता है, और दूसरा सेल्स अप्रोच है जहाँ पे आपको फार्मर बनना पड़ता है। तो आज हम इन दोनों के बारे में बहुत ब्रीफली समझेंगे। पहले समझते हैं फार्मर के बारे में। फार्मर यूजुअली करता क्या है, एक किसान अपने खेत को किस तरह से प्रिपेयर करता है। पहले अगर कहीं पे भी आपको खेती करनी है तो आपको जो है सबसे पहले ज़मीन और उसमें किस तरह का क्रॉप उगेगा वो आपको आइडेंटिफाई करना है। इसके करने के बाद जब आपने डिसाइड कर लिया ज़मीन और क्रॉप, आपको लैंड को प्रिपेयर करना है, फिर बीज बोना है। बीज बोने के बाद आपको उसको अच्छी तरह से सींचना है। सींचने के बाद आप उसको हार्वेस्ट करेंगे। तो ये ब्रॉड स्टेप्स होते हैं खेती के। वैसे मैं फार्मर नहीं हूँ या फार्मर फैमिली से बिलोंग नहीं करती हूँ, बट ब्रॉडली फार्मिंग में ये स्टेप्स होते हैं, राइट। अब जब आपने लैंड आइडेंटिफाई कर दिया, क्रॉप आइडेंटिफाई कर दिया, लैंड प्रिपेयर कर दिया, सीड को सो कर दिया, इरिगेट कर दिया, हार्वेस्ट कर दिया, इसके बाद जो है आप तैयारी करते हैं अगले क्रॉप की। तो एक फार्मर जो है हमेशा अपने क्रॉप को बनाते चलते हैं, कभी भी एक बार उस क्रॉप को वो काटते नहीं हैं और फिर छोड़ नहीं जाते। तो यही अप्रोच आपका सेल्स में होना चाहिए, जहाँ पे जो लैंड है वो आपका कस्टमर हो गया, और जब आपके पास कस्टमर मिल गया तो आपका क्रॉप जो है वो हो गया आपका सॉल्यूशन। कौन से कस्टमर को किस टाइप का सॉल्यूशन आप देंगे, आपको सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करना है। जब आपने आइडेंटिफाई कर दिया, फिर आपको कस्टमर को प्रिपेयर करना है, ठीक उसी तरह जैसे फार्मर लैंड को प्रिपेयर करते हैं। एक बार कस्टमर को प्रिपेयर कर दिया, मतलब उनके साथ रिलेशनशिप बन गई, रैपो बन गया, आपने कंसल्टेशन किया कि कस्टमर की ये रिक्वायरमेंट है, आपके पास इस टाइप का सोल्यूशन है, किस तरह से कस्टमर को वो रिक्वायरमेंट पूरा करने की अभी ज़रूरत है, किस टाइप का बजट चाहिए होगा, किस टाइप की कंपनी से उन्हें ये सब सर्विसेज लेनी है। जब आपने वो बेस बना दिया, कस्टमर आपकी बात सुनने लगा, 4-5 मीटिंग्स हो गई, तब आप जो है बीज बोएंगे अपने सॉल्यूशन का। ये बताएंगे कि जब हमने ये सॉल्यूशन जो है आपकी नीड जो है आइडेंटिफाई कर दी, पक्की कर दी, बजट ले लिया, आप ये हमारा जो है सॉल्यूशन प्रपोज कर सकते हैं। यूजुअली जब सॉल्यूशन सेल्स होती हैं, जहाँ पे अगर लार्ज टिकट आइटम है, कस्टमर को पहले अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बजट अप्रूवल लेना पड़ता है। तो बीज बोना वो होता है जहाँ पे आपने अपने सॉल्यूशन का बीज उस कस्टमर के दिमाग में बोया, फिर वो जाएंगे अपने मैनेजमेंट के पास, बजट लेंगे, अप्रूवल लेंगे, और फिर उसके बाद वो कहेंगे कि चलो हम ये प्रोजेक्ट जो है करने के लिए सोच रहे हैं, या अभी ये टेंडर आपको देने वाले हैं। जब वो टेंडर प्रोसेस शुरू हो जाता है, कोई भी कस्टमर ऐसा नहीं होता मोस्टली जहाँ पे आपने अगर बीज बोया है तो सीधा सीधा जाके आपको प्रोजेक्ट या आपको जो है सेल नहीं देंगे। वो 4-5 और वेंडर्स को एक्सप्लोर करने का ज़रूर सोचेंगे। तो उस टाइम पे आपको जो है उस कस्टमर को, उस अपॉर्चुनिटी को सींचना पड़ेगा, जहाँ पे आपको अपनी क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी, अपनी कंपनी के सॉल्यूशन को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, तब जाके आपको जो है प्रोजेक्ट मिलेगा, जहाँ पे आप क्रॉप हार्वेस्टिंग की बात कर सकते हैं कि आपको फाइनली लैंड आइडेंटिफाई करने से लेके हार्वेस्ट तक जो जर्नी है, आपको कस्टमर के साथ भी वही जर्नी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। ये होता है फार्मर का माइंडसेट। दूसरा होता है हंटर का माइंडसेट, जहाँ पे हंटर करता क्या है, वो पहले अपने प्रे को आइडेंटिफाई करता है
आइडेंटिफाई करने के बाद तुरंत ही अटैक प्लान कर देता है कि मुझे ये हिरन या जो भी है वो चीज़ मिल गई, मुझे अभी इसको अटैक करना है, इसको मारना है और इसको कंज्यूम करना है। तो जैसे ही प्रे आइडेंटिफाई किया वैसे ही अटैक स्ट्रैटेजी बनी। जैसे ही अटैक स्ट्रैटेजी बनी तुरंत ही उस अटैक स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना है, उस पर्टिकुलर हंटिंग प्रोसेस को क्लोज करना है। तो हंटर के माइंडसेट से जब आप सेल्स के अप्रोच को स्टार्ट करेंगे तो आपको सबसे पहले प्रे मतलब बना बनाया कस्टमर विथ अ रिक्वायरमेंट आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको कस्टमर आइडेंटिफाई करके उसको पूरा डेवलप करना है, सोल्यूशन उनके दिमाग में डालना है। यहाँ पे जो है बना बनाया आपको कस्टमर और सोल्यूशन मिलता है। ये यूजुअली रिएक्टिव सेल भी बोलते हैं, जहाँ पे कस्टमर खुद सामने से आके बोलते हैं कि मुझे इस सोल्यूशन की ज़रूरत है, कि आप मुझे कोटेशन देंगे। जैसे ही वो मिला तुरंत ही आपको एक सोल्यूशन बना के अपना कोटेशन कस्टमर को दे देना है, नेगोशिएट कर लेना है और तुरंत ही उस डील को क्लोज करना है। कोई भी कंपनी ऐसी नहीं होती जो सिर्फ हंटिंग स्ट्रैटेजी या फार्मिंग स्ट्रैटेजी पे चले। आपको जो है आपके कस्टमर अकाउंट्स को 2 टाइप्स में डिवाइड करना चाहिए। कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जो जिसमें मुझे हंटिंग करनी है, कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जिसमें मुझे फार्मिंग करनी है। और जो मिक्स है आपके सेल्स पोर्टफोलियो का वो आपके प्रोडक्ट और सोल्यूशन पे बेसिस करेगा कि कितने आपको हंटिंग में मिलेंगे और कितने आपको फार्मिंग में मिलेंगे। लेकिन अगर आप एक सेल्स पर्सन है, आपके पास टारगेट है, आपके पास 50-50 दोनों होना चाहिए, या फिर जो भी रेशियो आपकी कंपनी सजेस्ट करती है वो दोनों होने चाहिए, जहां पे आप कुछ कस्टमर्स के पास फार्मर बनेंगे और कुछ कस्टमर्स के पास हंटर बनेंगे। अगर आप सिर्फ हंटर की स्ट्रैटेजी लेके जाएंगे तो ये सारे फार्मिंग वाले कस्टमर्स जो हैं ये आपके मिस हो जाएंगे और दूसरी कंपनी उसको लेके जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी सेल्स स्ट्रैटेजी प्लान कीजिए, हो सकता है आपको ज्यादा सेल मिले। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।